दरवाजे पर कुत्ते का बैठना किस बात की अलामत है? जवाब है घर की हिफाजत और वफादारी की निशानी माना जाता है। माशाल्लाह। सवाल है किस तरीके से सुरमा लगाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? जवाब है बैठकर और बिस्मिल्लाह पढ़कर सुरमा लगाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। माशाल्लाह। सवाल है ऐसा कौन सा अमल है जिससे गुनाह भी माफ होते हैं और दिल को सुकून भी मिलता है? जवाब है ज्यादा से ज्यादा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना। माशाल्लाह। सवाल है कौन सी चीज इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है? जवाब है हर वक्त शिकायत करना और सब्र छोड़ देना। माशाल्लाह। सवाल है घर में बार बार दूध गिर जाना किस बात की अलामत है? जवाब है लापरवाही की निशानी मानी जाती है, संभल कर काम करने की जरूरत होती है। माशाल्लाह। सवाल है अगर दिल में थोड़ा सा भी घमंड हो तो क्या होगा? जवाब है हदीस के मुताबिक जिसके दिल में रत्ती भर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। माशाल्लाह। सवाल है घर में बार बार कांच का टूटना किस बात की अलामत है? जवाब है परेशानी या नजर लगने की। माशाल्लाह। सवाल है कौन सा छोटा अमल तराजू में भारी हो सकता है? जवाब है सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना। माशाल्लाह। सवाल है घर में बदबू आना किस बात की निशानी है? जवाब है सफाई की कमी और निगेटिव माहौल की अलामत। माशाल्लाह। सवाल है बार बार झगड़ा होना किस बात की निशानी है? जवाब है सब्र की कमी और आपसी समझ की कमी। माशाल्लाह। सवाल है किस रंग की आंखों वाला इंसान कभी गरीब नहीं होता है? जवाब है भूरी रंग की आंख वाला। माशाल्लाह। सवाल है कौन सा गुनाह ऐसा है जो चुपचाप नेकियों को खा जाता है? जवाब है गीबत, पीठ पीछे बुराई करना। माशाल्लाह। सवाल है कौन सा काम करने से दुआ जल्दी कबूल होती है? जवाब है हलाल कमाई और दिल से दुआ करना। माशाल्लाह। सवाल है बार बार चीजों का खो जाना किस बात की अलामत है? जवाब है ध्यान भटकने और जल्दबाजी की निशानी होती है। माशाल्लाह। सवाल है वो कौन सी हालत है जब मुसलमानों पर हलाल चीज हराम हो जाती है? जवाब है नमाज की हालत में। माशाल्लाह। सवाल है रात को बर्तन गंदे छोड़ना किस बात का सबब बनता है? जवाब है तंगी और बेबरकती का। माशाल्लाह। सवाल है अचानक दिल घबराना किस बात की निशानी है? जवाब है तनाव या अल्लाह की याद से दूरी का इशारा। माशाल्लाह। सवाल है क्या किसी का दिल तोड़ना बड़ा गुनाह है? जवाब है हदीस के मुताबिक मुसलमान को तकलीफ देना बहुत बड़ा गुनाह है। माशाल्लाह। सवाल है कौन सा गुनाह इंसान को तबाह कर देता है लेकिन लोग उसे हल्का समझते हैं? जवाब है झूठ बोलना। माशाल्लाह। सवाल है वो कौन सा जानवर है जिसका गोश्त खाने के बाद वजू करना मुस्तहब है? जवाब है वो जानवर ऊंट है। माशाल्लाह। सवाल है वो कौन सा काम है जो इंसान को लोगों की नज़र में गिरा देता है? जवाब है धोखा देना। माशाल्लाह। सवाल है कौन सा काम करने से घर में रहमत उतरती है? जवाब है सलाम करना और मुस्कुराकर मिलना। माशाल्लाह। सवाल है किस चीज़ को रोकने से बरकत कम हो जाती है? जवाब है सदका दान रोकना। माशाल्लाह। सवाल है वो कौन सा काम है जिससे शैतान सबसे ज्यादा खुश होता है? जवाब है इंसानों के बीच फूट डालना। माशाल्लाह। सवाल है रोटी बनाते वक्त रोटी का ज्यादा फूलना किस बात की अलामत है? जवाब है रिस्क में बरकत होने की। माशाल्लाह। सवाल है क्या सिर्फ नियत से भी सवाब मिलता है? जवाब है हाँ, हदीस के मुताबिक अच्छी नियत पर भी सवाब लिखा जाता है भले अमल न हो पाए। माशाल्लाह। सवाल है सोने से पहले कौन सा छोटा अमल हिफाजत का जरिया बनता है? जवाब है आयतुल कुर्सी पढ़ना। माशाल्लाह। सवाल है अचानक अच्छी खुशबू महसूस होना किस बात की अलामत है? जवाब है अच्छा माहौल और पॉजिटिव बदलाव का इशारा माना जाता है। माशाल्लाह। सवाल है तस्बीह फातिमा क्या है? जवाब है 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह। सवाल है कौन सी आदत इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है? जवाब है घमंड तकब्बुर करना। माशाल्लाह। सवाल है अल्लाह ताला ने किस मखलूक में गुनाह करने की ताकत नहीं रखी है? जवाब है वो मखलूक फरिश्ते हैं जो कभी गुनाह नहीं करती हैं। माशाल्लाह। सवाल है किस आदत से इंसान का दर्जा अल्लाह के पास बढ़ता है? जवाब है सब्र करने से। माशाल्लाह। सवाल है अचानक बारिश का आ जाना किस बात की अलामत है? जवाब है रहमत और ताजगी की निशानी समझी जाती है। माशाल्लाह। सवाल है जिस्म का कौन सा हिस्सा बड़ा होना अच्छी किस्मत होने की निशानी मानी जाती है? जवाब है इंसान का माथा बड़ा होना अच्छी किस्मत मानी जाती है। माशाल्लाह। सवाल है इस्लाम में पड़ोसी के बारे में क्या हुक्म है? जवाब है जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी को तकलीफ न दे। माशाल्लाह। सवाल है क्या एक बुरा इंसान भी जन्नत जा सकता है? जवाब है हाँ, हदीस में है एक औरत को सिर्फ एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने पर जन्नत मिल गई। माशाल्लाह। सवाल है क्या सिर्फ अस्सलाम वालेकुम कहना भी नेकी है? जवाब है हाँ, हदीस के मुताबिक सलाम करना आपस में मोहब्बत बढ़ाने का जरिया है और ये नेकी है। माशाल्लाह। सवाल है क्या रास्ते से कांटा हटाना भी कोई बड़ा काम है?
जवाब है हाँ, हदीस में इसे भी सदका बताया गया है। माशाल्लाह। सवाल है, खाना बनाते वक्त खुशबू का ज़्यादा फैलना किस बात की निशानी है? जवाब है बरकत और मेहमान आने की। माशाल्लाह। सवाल है, घर में चींटियों का आना किस बात की अलामत है? जवाब है रिस्क आने और खाने की कसरत होने की। माशाल्लाह। सवाल है, क्या छोटे गुनाह को नज़रअंदाज करना ठीक है? जवाब है हदीस में बताया गया है छोटे गुनाह जमा होकर इंसान को बर्बाद कर सकते हैं। माशाल्लाह। सवाल है, किस तरह नमाज पढ़ने वाला मौत की तकलीफ से महफूज रहता है? जवाब है लंबा क़याम करने वाला। माशाल्लाह। सवाल है, क्या अल्लाह सबसे ज़्यादा किस बात से खुश होता है? जवाब बंदे के तौबा करने से, चाहे गुनाह कितने भी बड़े हों। माशाल्लाह। सवाल है, क्या ज़्यादा हंसना सही है? जवाब है हदीस में ज़्यादा हंसने से मना किया गया क्योंकि इससे दिल सख्त हो जाता है। तिरमिज़ी से रिवायत है। माशाल्लाह। सवाल है, कौन सा इंसान सबसे ज़्यादा मुफलिस है? जवाब है हदीस के मुताबिक वो जो क़यामत के दिन नेकी लेकर आए। सवाल है, क्या एक छोटी सी गलती जहन्नम तक पहुंचा सकती है? जवाब है हाँ, एक औरत को बिल्ली को भूखा रखने की वजह से सजा मिली। माशाल्लाह। सवाल है, वो कौन से नबी हैं जो आजूज माजूज के लिए बदुआ करेंगे? जवाब है ईशा अलैहिस्सलाम आजुज माजुज के लिए बदुआ करेंगे उन्हें खत्म करने के लिए। माशाल्लाह। सवाल है, करामत क्या होती है? जवाब है वली के हाथ से होने वाला असाधारण काम जिसे अल्लाह की तरफ से मदद मिलती है। माशाल्लाह। सवाल है, अगर कोई इंसान बहुत इबादत करता हो लेकिन लोगों को तकलीफ देता हो उसका क्या अंजाम है? जवाब है हदीस में आया है ऐसा इंसान जहन्नम का हकदार हो सकता है। माशाल्लाह। वो सवाल है, किस खलीफा को ख्वाब में अजान सिखाई गई थी? जवाब है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को। माशाल्लाह। कि सवाल है, इंसानी जिस्म का कौन से हिस्से पर चोट लगने पर सबसे देर से ठीक होती है? जवाब है नाखून पर। माशाल्लाह। सवाल है, क्या सिर्फ दिल से अच्छा होना काफी है बिना अमल के? जवाब है नहीं, हदीस बताती है कि ईमान के साथ अच्छे अमल भी ज़रूरी हैं। माशाल्लाह। सवाल है, अगर कोई गुस्से में हो तो क्या करना चाहिए? जवाब है हदीस में है कि गुस्सा आए तो चुप हो जाए और वुजू करे। माशाल्लाह। सवाल है, क्या किसी को छोटा समझना भी गुनाह है? जवाब है हदीस में आया है किसी को हकीर समझना ही बुराई के लिए काफी है। माशाल्लाह। सवाल है, क्या सबसे बड़ा दिवालिया मुफली कौन होगा? जवाब है वो जो नमाज रोजा लेकर आए लेकिन लोगों का हक मारने की वजह से सब खो दे। माशाल्लाह। सवाल है, क्या अल्लाह सिर्फ हमारी शक्ल देखता है? जवाब है नहीं, हदीस में है कि अल्लाह दिल और अमल को देखता है। माशाल्लाह। सवाल है, क्या मुस्कान की भी कोई कीमत है? हाँ, हदीस में है कि किसी के सामने मुस्कुराना भी सदका है। माशाल्लाह। सवाल है, क्या एक लफ्ज इंसान को बर्बाद कर सकता है? जवाब है हाँ, हदीस में है कि इंसान एक बात कह देता है और वो उसे जहन्नम में गिरा सकती है। माशाल्लाह। सवाल है, दुनिया में सबसे तेज फैलने वाला धर्म कौन सा है? जवाब है इस्लाम धर्म। माशाल्लाह। सवाल है, क्या चुप रहना भी इबादत बन सकता है? जवाब है हाँ, हदीस में है जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो या तो भलाई की बात करे या चुप रहे। माशाल्लाह। सवाल है, घर में पौधों का जल्दी सूख जाना किस बात की अलामत है? जवाब है देखभाल की कमी या माहौल में बदलाव की निशानी हो सकती है। माशाल्लाह। सवाल है, घर में रोशनी का ज्यादा अच्छा लगना किस बात की अलामत है? जवाब है पॉजिटिव एनर्जी और सुकून का एहसास माना जाता है। माशाल्लाह। सवाल है, अगर कोई भूल के कुछ खा पी ले तो क्या रोजा टूट जाता है? जवाब है नहीं, भूल से खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता। माशाल्लाह। सवाल है, कौन सा अमल छोटा है लेकिन उसका सवाब बहुत बड़ा है? जवाब है किसी को मुस्कुरा कर देखना। माशाल्लाह। सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? जवाब है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है। माशाल्लाह। सवाल है, इल्म हासिल करने का क्या दर्जा है? जवाब है इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। माशाल्लाह। सवाल है, वो कौन सा गुनाह है जो जिना से भी ज्यादा बड़ा है? जवाब है वो गीबत है जो जिना से बड़ा है। माशाल्लाह। सवाल है, फरिश्ते किस वजह से इंसान के करीब नहीं आते हैं? जवाब है इंसान गंदा यानी नापाक हो तो फरिश्ते उसके पास नहीं आते हैं। माशाल्लाह। हम सवाल है, नबी किसे कहा जाता है? जवाब है जिसे अल्लाह ताला अपनी वही देकर लोगों की हिदायत के लिए भेजे उसे नबी कहा जाता है। माशाल्लाह। सवाल है, जहन्नुम की 7वीं मंजिल में किसको कैद किया जाएगा? जवाब है जहन्नुम की 7वीं मंजिल में मुनाफिक को कैद किया जाएगा। माशाल्लाह। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि कौन सा अमल है जो तंगदस्ती को दूर करता है? जवाब है दरूद शरीफ। माशाल्लाह। सवाल है, क्या आप जानते हो कि किस नमाज की कज़ा नमाज पढ़ी नहीं जाती है? जवाब है जुम्मे की नमाज की कज़ा नहीं होती है। माशाल्लाह। सवाल है, बुढ़ापे में हमबिस्तारी करने से कौन सी बीमारी दूर होती है? जवाब है संतुलित हमबिस्तारी से तनाव कम हो सकता है, नींद बेहतर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी।